लास्ट फ्यू मंथ आई हैव ऑब्जर्विंग दैट जो फीमेल्स मेरे पास आ रही हैं इनफर्टिलिटी इश्यूज को लेके, सो होम्योपैथी में जहाँ इस पॉइंट पे पेशेंट आ रहा है कि वो ऑलरेडी 2-3 साल उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या ट्रीटमेंट लिया है इनफर्टिलिटी इश्यूज के लेके, और पेशेंट हिस्ट्री दे रही है कि उसको पीसीओएस के लिए वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे थे, मेडिसिन ले रहे थे अदर कन्वेंशन हो, जहाँ आर्टिफिशियल हार्मोन्स को देके बॉडी में जो हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है पीसीओएस, उसको इशू को मैनेज किया जाता है। एंड ऑल दे आर कंप्लेनिंग कि हम जब तक मेडिसिन लेते हैं तब तक तो हमारा पीरियड्स आता है, एंड इवन मेडिसिन ले रहे हैं ट्रीटमेंट ले रहे हैं। सो मोस्ट फीमेल्स में हिस्ट्री देखी गई कि वो जब तक मेडिसिन लेती हैं तब तक तो उनका पीरियड्स आता है, अदरवाइज फिर उनका स्टॉप हो जाता है या फिर प्रेगनेंसी ठहर जाती है। तो कॉम्प्लिकेशन ये देखने को मिली कि जो प्रेगनेंसी है वो एक टॉपिक प्रेगनेंसी मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने ऑब्जर्व करी है। मेरे पास फीमेल आई है जो ट्रीटमेंट के लिए इनफर्टिलिटी, जब वो परेशान हो गई है 2-3 साल से वो ये ट्रीटमेंट ले रही है, देन टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई, और सम केसेस में वुमेन आर सफरिंग की उनकी जो ट्यूब है वो कोलैप्स हो गई, जो है जहां पर एक ट्यूब पेशेंट बता रहा है कि मेरा ये कोलैप्स हो गई, मैंने जब से ट्रीटमेंट लिया था पीसीओएस के लिए ट्रीटमेंट लिया था, बट इन रिजल्टेंट आई हैव फेसिंग दैट इशू कि अब जो है मेरी ट्यूब ब्लॉक जो है ब्लॉक थी, पता चला, एंड देन कंसीव तो हो गया, बट जो कंसीव हुआ वो ट्यूब्स में जाके हुआ, एंड दैट एक्टोपिक प्रेगनेंसी और टाइमली मैनेज न करने की वजह से यह कोलैप्स हो गई। सो इन ऑल द केसेस वी सीन दैट कि पेशेंट ने जो आर्टिफिशियल हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस के तहत जो प्रेगनेंसी पेशेंट को हुई, बट उसमें कॉम्प्लिकेशन टॉपिक हुई जहां फीमेल का जो एक परमानेंट लॉस हुआ, ट्यूब कोलैप्स हो गई। आई हैव नॉट ओनली अ सिंगल केस, फ्यू मंथ्स आई हैव ऑब्जर्विंग लॉट्स ऑफ केसेस। सो इन होम्योपैथी पेशेंट आस्क कि अब हमें क्या नेचुरल तरीके से कंसीव कर सकते हैं। यस, इफ यू हैव अ स्टिल द चांसेस कि अगर आपकी दो ट्यूब्स जो है, इवन एक ट्यूब भी है पेशेंट, सबसे पहले तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचना है। सो इन होम्योपैथी भी ट्राई कि हम पेशेंट को नेचुरल तरीके से कंसीव करने में मदद कर सकें। अगर उसको पीसीएच इशू है तो उसका जो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से जो पीसीएच इशू है जिसमें देखा जाता है, तो हम इस तरीके से उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दें ताकि उसके जो हार्मोन्स है वो नेचुरल तरीके से बैलेंस हो सके। अगर ट्यूब ब्लॉक है साथ के साथ तो ट्यूब भी खुले, और जब पेशेंट को पीरियड्स आए और प्रेगनेंसी जब उसकी ठहरे तो वो ट्यूब भी खुली हो, ये भी साथ में ध्यान रखना है। और इस तरीके से और पेशेंट की जो बॉडी है वो नेचुरल तरीके से उसको जो है सारा प्रोसेस हो और नेचुरल तरीके से कंसीव करे, तो वी फोकसिंग ऑन दैट। होम्योपैथी में हम इन बेसिस से